अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अपने प्यारे भारत देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए दे रही है। दोस्तों, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी भी मौका है, आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके एरिया में कौन कौन पैसे पा रहा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल में जाके सर्च करना होगा पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है pmkisan.gov.in। आपको इस साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस साइट पे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो इस पेज में आपको दिख रहा होगा यहाँ कॉर्नर में फार्मर कॉर्नर, यहाँ पे दिख रहा होगा, आप आसानी से देख सकते हो फार्मर कॉर्नर। अब फार्मर कॉर्नर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है। तो अब हम आधार नंबर और कैप्चा भर के क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देते हैं। आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद जैसे ही हम क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपके सामने आ गया कि रिकॉर्ड ये मैच नहीं हो रहा है। आप क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो? तो आप यस कर दीजिए। हाँ जी, हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो आपके सामने पूरा एक न्यू पेज खुल के आ गया। अब न्यू पेज देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इस तरह से फॉर्म खुल के आ गया। अब हम फॉर्म भर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जाएंगे, स्टेट यानी फिर राज्य पे जाएंगे, पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपना राज्य भर लीजिएगा, जो भी आपका राज्य हो। उत्तर प्रदेश में भर लेता हूँ। और यहाँ पे आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट, आप अपना जिला या डिस्ट्रिक्ट भर लीजिएगा। तो मैं कोई रैंडम भर ले रहा हूँ बस दिखाने के लिए आपको। अब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, आप सब डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है आप वो सब डिस्ट्रिक्ट भर लीजिएगा। तो मैं सब डिस्ट्रिक्ट भर लेता हूँ कोई। अब यहाँ पे ब्लॉक पूछ रहा है, आपका ब्लॉक कौन सा है? तो ब्लॉक कोई सा सेलेक्ट कर दे रहा हूँ रैंडमली। आप अपना रियल ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। और आपके गांव का नाम यहाँ पूछ रहा है, कौन सा गांव है आपका। यहाँ पे ढेर सारे गांव के नाम आ गए आपसे रिलेटेड, आपके ब्लॉक के रिलेटेड। तो आपका जो गांव हो वही गांव सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरा गांव मत सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर सेलेक्ट कर लेते हैं गांव। अब फार्मर का नाम, यहाँ फार्मर का नाम मतलब फार्मर जिसके नाम पे बनाना है, जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है उन्हीं के नाम पे हो पाएगा। तो फार्मर का पूरा नाम डालिएगा। और यहाँ पे जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, आप यहाँ से डालिएगा। और कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी मतलब जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, क्या है, आप वो सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे फार्मर टाइप पूछ रहा है, आप किस टाइप के फार्मर हैं। आप स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन वाले हैं या फिर अदर, आप अदर सेलेक्ट कर दीजिए अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे। तो अब आधार सेलेक्टेड है, आधार पहले से सेलेक्टेड है, ये आधार का प्रूफ सेलेक्टेड। अब बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट का नाम डालना है, जिस बैंक में आप पैसे डालना चाहते हैं। और ध्यान रखने वाली सबसे बात है ना, इम्पॉर्टेंट बात, इसे ध्यान रखिए। आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में पूरी डिटेल सेम होनी चाहिए, वैसे ही तभी आप आधार कार्ड डालें उसमें, जब सेम रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से डाल देंगे, पर आप वही डिटेल डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड में होगा, सिमिलर होगा, तभी आपका एक्सेप्ट करेगा। तो नेम वगैरह सिमिलर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग नहीं होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट का नाम डालिएगा। तो यहाँ पे बैंक नेम डालेंगे, कौन सा बैंक है आपका, और यहाँ पे डालेंगे आईएफएससी कोड। आप आसानी से भर सकते हो फॉर्म यार। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आधार पहले से आधार नंबर भरा है, अब अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, एड्रेस पहले से डल गया क्योंकि आपने ब्लॉक वगैरह सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन डाल देंगे। अब आधार ऑथेंटिकेशन में सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपका सारा डिटेल सही होगा तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ से सारी डिटेल डालने के बाद अब हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यानी जन्म तिथि डाल देना। यहाँ पे फादर मदर हस्बैंड नेम, आपके माता पिता या हस्बैंड का नाम डाल देना है। उसके बाद अब और नीचे आ जाते हैं कि आप ऑनरशिप, लैंड होल्डिंग, आप किस तरह का लैंड है आपका, सिंगल है या जॉइंट है। अगर जॉइंट है तो जॉइंट सेलेक्ट कीजिए, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कीजिए। अब एक चीज़ और बची है, यहाँ पे सर्वे मतलब खाता नंबर डालना है। और यहाँ पे खसरा नंबर, ये खितौनी वगैरह होती है ना, वहाँ पे खसरा नंबर पड़ा होता है, वहाँ से डालिएगा। अगर आपको निकालना है ऑनलाइन खसरा नंबर, आप बता दीजिए कमेंट में, हम उसके लिए अलग से बता देंगे आपको वीडियो बना के, या फिर समझा देंगे कमेंट में ही।
तो आप इस तरह से यहाँ उसके बाद ऐड कर दीजिएगा, खाता खसरा नंबर यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सर्टिफाई करके सेव करना। आई सर्टिफाइड डैट ऑल द गिवन डिटेल राइट है कि नहीं, ये लिखा है यहाँ पे आपकी सारी डिटेल सही है। आप सर्टिफाइड करते हैं, यहाँ पे सही का टिक करके ये जो है ना टिक, ये सही का टिक कर देना है। उसके बाद सेव कर देना सारी डिटेल। तो इस तरह से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करना है तो आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है और फार्मर कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन पे देख रहे हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका स्टेटस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा और ये कैप्चा डाल देना है। इसके बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आप भी इस तरह आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आप भी जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है।